तत्व की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर नौकरी नहीं दिला रहे हैं तो उन पे कार्रवाई होनी जरूरी है। पर साथ में ये भी कह दूं कि पारदर्शिता सचमुच और सेक्शन 4 सचमुच उस दिन कारगर हो पाएगा जिस दिन पेपर फाइल्स निकाल दें हम। अगर कंप्यूटर पे ही पूरा काम किया जाए और कंप्यूटर पे ही फाइल्स ट्रांसफर की जाए, और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जिससे कुछ भी कंप्यूटर फाइल में कुछ भी छेड़खानी ना हो सके, और अपनी बैंकिंग सिस्टम चल रही है कंप्यूटर्स पे और इंटरनेट पे ही, तो सरकारी दफ्तर नहीं चल सकते ऐसा कोई मानने की जरूरत नहीं है। और डिफॉल्ट मोड ये होना चाहिए मेरे हिसाब से कि रोज शाम को जो भी कार्रवाई हुई हो, जो भी काम हुआ हो कंप्यूटर पे, वो इंटरनेट पे आ जाना, वेबसाइट पे आ जाना चाहिए, एक्सेप्ट व्हाट इज एग्जेप्ट। उसको छोड़ के मतलब कॉन्शियस डिसीजन लेना होगा किसी को कि ये एग्जेप्ट है, और उसके निर्णय अगर ये किया तभी पारदर्शिता आएगी, नहीं तो सूचना पहुंचना मुश्किल है। क्योंकि हम हर चीज में कहते हैं कि वो सूचना आप वेबसाइट पे डालो, अब वो होता नहीं है। होता भी है तो एक 6 महीना 1 साल होता है, फिर वो वापस वही पोजीशन में पहुंच जाता है। तो मेरा सुझाव ये है और विनम्र ये विनती है सबसे कि हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए ये कहने को कि पूरा काम कंप्यूटराइज पे हो, पेपर फाइल्स बंद कर दी जाए। पेपर फाइल्स को बनाने में जो वो भी बच जाएंगे, हजारों करोड़ रुपए बच सकते हैं, और सचमुच ट्रांसपेरेंट लाना मुमकिन हो सकता है। ये मेरा मानना है। राहुल जी का राय मैं चाहूंगा इसमें। बिल्कुल। इसमें गांधी सर, इसमें हुआ ये है कि जो जहां तक मैं समझ पाया हूँ कि ये पहले भी सेंटर से इसमें कई बार जो ई फाइल की बात हुई थी, और ये जो सिस्टम मैनेजमेंट के लिए कई बार सालों से ये दिशा निर्देश जारी होते रहे हैं केंद्र सरकार से राज्य सरकार को, कि आप अपने आप पूरी व्यवस्था जो है ये जो पेपर फाइल्स है उससे शिफ्ट करिए, आप लोग अपने आप को ई फाइलिंग मैनेजमेंट पर लेकर आइए। लेकिन हो ये रहा था कि मतलब ये मैं बताऊंगा कि आपको 3-4 साल से यहाँ पर भी इनफैक्ट नोटिफिकेशन आते थे, लेकिन उसके बाद कार्रवाई जो है जो जिस 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 स्पीड में करना चाहिए उनको काम, उस स्पीड में काम नहीं हो पाया। तो उसमें होता ये है कि जो टॉप पर जो ऑफिसर्स होते हैं, अगर वो लोग दे आर नॉट वेरी कन्वीनियंट विद द कंप्यूटर एंड ऑल, तो वो लोग फिर उसको स्लो डाउन कर देते हैं, प्रोसेस को, इम्प्लीमेंटेशन को स्लो डाउन कर देते हैं। और यही हुआ है। इसीलिए हमारे यहाँ अभी भी कई स्टेट्स में जो है पूरी तरह से ये मैकेनिज्म आ नहीं पाया। और मैं बोलूंगा, मैं आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ कि अगर ये ई फाइल सिस्टम अगर हो जाए, ये पूरा जो फाइल का जो मैनेजमेंट है वो उस पर आ जाए, तो ये पूरा एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और उसकी मतलब कल्पना हम लोग अभी यहाँ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए फाइल्स को लेकर के इतनी व्यवस्था, मतलब इन्हें एक कॉम्प्लेक्स एक कैरेक्टर है कि मुझे कई बार, मैं नाम नहीं यहाँ शेयर करूंगा, मुझे तो कई सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने बोला कि उनकी जो फाइलें होती हैं जब उनको ढूंढना पड़ता है, उनसे उनकी सर्विस से रिलेटेड फाइलें, तब उनको मतलब पसीना आ जाता है उनको वो ढूंढने में, क्योंकि बाबू जो है वो फाइल को रख लेते हैं। और एक किस्सा मैं आपको बताऊंगा कि सेक्रेटरिएट में, जो यहाँ हमारे यहाँ सेक्रेटरिएट है, तो वहां पर एक बार इसकी फाइल किसी अधिकारी ने तलब की, और उसके बाद वहां पर जवाब ये आया है कि वो फाइल नहीं मिल पा रही है ढूंढने पर। तो फिर उन्होंने उसको नोटिस इशू कर दिया। तो उस कर्मचारी ने ये जवाब दिया कि साहब, हम जब सुबह 10 बजे आते हैं यहाँ पर, तो हमको फाइल यहाँ पर मिलती है, और जब शाम को हम 5 बजे दफ्तर से आते हैं तो हम उसको फाइल को देख देख लेते हैं, जाते हैं। उसके बाद शाम के 5 बजे से सुबह 10 बजे तक फाइल पर क्या होता है नहीं होता, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। मतलब वो फाइल वहीं टेबल पे छोड़ के जाते हैं, और वो व्यवस्था, उसकी कोई मतलब जवाबदेही किसी की नहीं है कि फाइल वहां पे पड़ी हुई है, कहाँ कौन उसको देखेगा, ये जवाब था। लेकिन हालांकि उन्होंने बड़ा, वो अधिकारी भी वो थे, तो उन्होंने उसके 2-3 नोटिस इशू किए, तो नोटिस का असर होता है, फाइल मिल गई उनको। तो ये जो मैं बताना ये चाह रहा था कि अगर ये ई फाइल का सिस्टम होता, आप देखिए पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड इतना जबरदस्त तरीके से चल रहा है, वो कैसे चल रहा है। 2 मिनट में आपका मेल आता है, मेल के ऊपर आपने जवाब दिया, और उसमें मेल ट्रेल आपको पूरा मिल जाएगा। उसमें ये जो पारदर्शिता की जो हम लोग बात करते रहते हैं, किसने क्या लिखा है, कब क्या हुआ है,
तो यहाँ तो हर चीज, एक एक चीज जो है वो ई फाइल सिस्टम में, आपका मेल पर आपने कब किसको जवाब दिया, MIS पे कब आपने किसको जवाब दिया है, वो कंप्यूटराइज होता जाएगा, वो लॉग में मेंटेन होता जाएगा। और उसके साथ छेड़छाड़ जो बैक डेट में, आप लोग सब जानते हैं कि सिस्टम में एक सबसे बड़ा करप्शन का जो एक वजह है कि इसमें जो लैकुना है सबसे बड़ा, कि आप बैक डेट में कुछ भी कुछ बना सकते हैं, उसका एक हमेशा एक स्कोप छोड़ा जाता है। मुझे कई बार यहाँ पर मैं सुनवाई करता हूँ तो अधिकारी बैकडेट में मुझे दिखा देते हैं कि उसमें डिस्पैच किया हुआ है, हालांकि उसमें जब भी मैं देखता हूं और उसमें जांच करता हूं तो बैकडेट में बनाए हुए कागज के साथ एक ही प्रूफ सामने आता है कि उसमें जो है वो रजिस्टर्ड पोस्ट से कभी नहीं भेजा जाता है। तो वो मेरे को, जब मैं पूछूंगा उनसे कि भाई ये बताओ, अच्छा डिस्पैच तो दिखा दिया आपने, इस तारीख को निकला है, लेकिन ये बताओ ये डिस्पैच गया कैसे, तो बोलते हैं हम हाथ से डिलीवर करके आए। हमने कहा ये हाथ से डिलीवर करने का सिस्टम ही नहीं है शासकीय इसमें व्यवस्था में, आपने हाथ से कैसे डिलीवर किया, और उसका रिसीट कहाँ है? अगर हाथ से डिलीवर किया, उसे साइन, काउंटर साइन क्यों नहीं लिए एप्लीकेंट से? तो वो कहते ही नहीं, वो हम देकर आ गए थे। लेकिन हाथ से ये सुस्थापित नियम है शासकीय सेवा में कि आप उसको डाक से भेजेंगे, तो वो डाक से भी नहीं भेजते हैं। और मैं तो हमेशा उनको इसलिए कहता हूँ कि आपको अगर जुर्माने से बचना है तो रजिस्टर्ड डाक से ही भेजिए, वही मान्य होगा और वही एक प्रूफ है हमारे सामने। तो आई एग्री विथ यू शैलेश गांधी साहब कि इसमें सिस्टम जितनी जल्दी वो इस पर मूव करे, लेकिन जो गति चल रही है मुझे लग रहा है वो तो मुश्किल है। अभी अभी तो मुझे कोई उसमें बहुत ज्यादा आशा नहीं दिख रही कि बहुत तेजी से कोई काम चल रहा हो, क्योंकि अभी ये हालत है कि पूरी जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके इसमें ही वो लोग अपने मेल ही एक्सेस नहीं करते हैं। तो अभी पहले वो तो जो टॉप के बॉसेस हैं वो तो मेल अपना एक्सेस करने लगे। दिक्कत ये है कि वो पूरा सिस्टम वो बाबुओं पर निर्भर है, और बाबू जो है वो मेल एक्सेस करेगा, बाबू देखेगा, उसकी समझ में आया तो वो अपने हिसाब से वो कार्रवाई करते हैं। तो वो बहुत ही सिस्टम वैसा बना के रखा हुआ है कि मेल का जो मैनेजमेंट है, पहले जो अधिकारी हैं वो अधिकारी अगर उसको इम्प्लीमेंट कर ले तो वो भी बहुत बड़ा काम होगा, लेकिन वहां पर अभी अधिकारी मेल एक्सेस नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ज्यादा इसमें मैं उसको लेके बहुत ज्यादा आशान्वित नहीं हूं कि बहुत कुछ कार्रवाई इसमें हम जल्दी देख पाएंगे। सर सर यहाँ पर एक सेकंड, हाँ जी, विनम्रता से कहता हूं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 15-20 साल पहले ये कर लिया, वो भी सरकारी अमलदारी है। तो ये कहना कि सरकार नहीं कर सकती, वो धीरे धीरे वो करेंगे ही नहीं, मगर मेरे हिसाब से हमें दबाव बनाना पड़ेगा जनता को, कमीशंस को, सबको, कि ये काम कंप्यूटर पे ही होना चाहिए। एंड मेरे हिसाब से कमीशंस को खुद ये एग्जाम्पल रखना चाहिए कि पेपरलेस काम अगर शुरू करें कमीशंस तो भी वो फैलेगा, नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे आपने कहा तू डाल डाल में पात पात, ये कहानी चलती रहेगी अगले 10 साल 20 साल तक। आप मेरी उम्र के हो जाएंगे तब भी यही आप सुनते रहेंगे। गांधी सर प्रणाम। एक विनती करना था सर, हमारे आदरणीय राहुल जी जो बात कह रहे हैं ना, ये केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में कमोबेश यही स्थिति है।